हम्म। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन, मतलब ये फाइल थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या था। फाइंड ऑल द यूनिक सेंडर्स ईमेल आईडी एंड स्टोर देम इनटू डिक्शनरी विद इट्स फ्रीक्वेंसी। परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करना, फॉर आई इन एम बी डॉट स्प्लिट, ऐसे कर सकते हैं, है ना। बट अगर स्प्लिट कर दोगे, ठीक है, चलो पहले स्प्लिट करते हैं फिर देखते हैं मैं क्या लिखा। प्रिंट ऑफ आई, देखो क्या आ रहा है, एक एक वर्ड टूट जा रहा है ना। ऐसे नहीं चलना है। चलो हम ऐसे करके देखें तो क्या आएगा, एक एक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। एक टर्म था इसमें रीड लाइन करके, तो चलो रीड लाइन बाद में बताएंगे। तो और क्या तरीका हो सकता था, है? अच्छा, ओके। नहीं, फिर वो सेंडर्स नहीं आए होंगे। रिसीट रिसीट वाला तो आ गया होगा, उसमें भी तो एट द रेट होगा। मैंने आपको मेल भेजा तो आपके में एट द रेट होगा, मेरे भी एट द रेट होगा। तो मेरी भी ईमेल आईडी आएगी, आपकी भी ईमेल आईडी आएगी। क्यों, क्यों नहीं पढ़ने में आ रहा था? फ्रॉम स्टीफन और रिसीव्ड बाय, या देखो रिसीव्ड बाय, कहाँ पे यार होता तो है रिसीव्ड ईमेल आईडी। ये देखो फ्रॉम ये हो गया और टू ये हो गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इसको लाइन लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी हम देखेंगे फ्रॉम के बाद जो वर्ड आ रहा है वही हमें चूज करना है। यस और नो, है ना। तो क्या करना चाहिए ऐसा कि फ्रॉम के बाद आ जाए, या टू के बाद का वर्ड पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसमें, बताओ।
बताओ बताओ बताओ, ऐसा सोचो क्या करना पड़ेगा। देखो अगर ऐसे लिखे हम डॉट स्प्लिट स्लैश एन, फिर अरे यार, एक लाइन आ रही नहीं आ रही अब, है ना। अब कंडीशन क्या है कि सेंडर्स होना चाहिए। अब हम लिखें कि इफ आई डॉट स्टार्ट्स विद, किससे, फ्रॉम, ठीक है। तब प्रिंट करके देखते हैं, है ना भाई लोग। देखो केवल फ्रॉम वाली आ गई सारी, यही तो सेंडर होंगे, है ना। अब ठीक है, बट देखो इसमें दो दो बात चीजें आ रही हैं, इसमें एक आ रहा है एक ऐसा आ रहा है। देखो ईमेल आईडी सेम है ना, सब जगह दो दो बार आ रहा है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, फ्रॉम के बाद के कहां तक का चाहिए, यहां तक का नंबर चाहिए, है ना। तो हमें फ्रॉम से यहां तक का कैरेक्टर चाहिए। अगर हमें लेंथ पता चला तो काम चल जाएगा, बट हमें लेंथ पता चलेगी नहीं ऐसे, तो हम क्या करें। अब हम क्या करें, देखो बहुत अच्छा तरीका ये है, आई डॉट कर लें स्प्लिट, सबसे अच्छा तरीका। और फिर लिखें फॉर आई डॉट स्प्लिट फॉर के इन स्प्लिट, प्रिंट के। देखो अब क्या प्रिंट होगा, एक एक डिक्शनरी प्रिंट होगी, राइट। हमें पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें, अब हम करें के डॉट वन, ओके सॉरी एक सेकंड रुको। ऐसे ना करके, ऐसे ना करके, ऐसे ना करके, ऐसे लिखते हैं हम लोग, j इज इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट, ठीक है। प्रिंट j, ऐसे ही करते हैं, नहीं तो थोड़ा अलग दिखाई देगा। अब देखो हमारे पास क्या बन गई, लिस्ट आ रही है। तो हमें हर लिस्ट का कौन सा वाला कैरेक्टर चाहिए, केवल सेकंड वाला। ये सुनो, पहले हमने क्या किया, पहले इसको लाइन वाइज रीड किया, फिर हमने उस लाइन में से कौन सी लाइन निकाली जो फ्रॉम से स्टार्ट हो रही थी। अब उन फ्रॉम की जो लाइंस हमने उसको क्या कर लिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो उसमें कहानी क्या है गाइस, देखो कि सेकंड वाली जो ईमेल आईडी, हम सेकंड वाला जो वर्ड है वो हमारे काम का है। तो अगर इसमें हम ऐसे लिख दें हैं वन, तो सेकंड वाला आ जाएगा, ये सुनो। बट हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिख दें एल एल समथिंग समथिंग, राइट। और यहाँ पे हम लिखें, क्या लिखें, इफ, ओके, जे आई वन नॉट इन एल एस एस, तब क्या करो, एल एस एस, और इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दो और उसकी क्या कर दो, बंद कर दो, ये सुनो। एल्स, एल्स एल एस एस, एल्स क्या करना हमें, इसमें एक वैल्यू ऐड कर देनी है, ये सुनो, प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। अब प्रिंट हटा देते हैं, राइट, प्रिंट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एलएसएस में हमारे पास क्या आया। देखो आ गई, स्टीफन 4 बार आया, ये 6 बार आया, ये 8 बार आया, 4 बार, 10 बार आया, ये था। थोड़ा लॉजिकल है, ऑफ कोर्स लॉजिकल तो होगा ही, राइट। बट देखो प्रैक्टिस करो तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके ओके, व्हेन यू सी द टेक्स्ट यू विल सी देयर इज अ पैटर्न लाइक दिस। अच्छा, टेक्स्ट में जब देखोगे तो कुछ इस तरह से पैटर्न आपको दिखाई देगा। आई हैव टू फाइंड द ऑल कॉन्फिडेंस लेवल एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ इट। मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन है आपका, ये वाला, राइट। इसका एवरेज निकाला, एक्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम ईच पैटर्न, सम अप एंड टेक एवरेज, ओके कूल।
रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा? Let me see. It's on, right? Yeah, it's on, huh? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न मिले तो उसमें से कौन सा सेकंड वाला आप ये निकाल लो, है ना, और इसको सम कर दो। तो ठीक है, सेम करना है हमें। हमें क्या लिखना है फिर से? फॉर आई इन MB डॉट स्प्लिट स्लैश n, ठीक, इफ I डॉट स्टार्ट्स किससे? x करके कुछ था ना, x कॉन्फिडेंस पूरा ही लिख लो क्योंकि हमारे पूरा ही काम का है। प्रिंट मान लो अभी के लिए आई देखते हैं कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, स्टार्ट्स विद, ठीक है ना। देखो आ गए सारे नंबर। अब हमें क्या करना है? सेकंड वाला निकालना है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई को ब्रेक करना पड़ेगा, डॉट स्प्लिट स्पेस के बेस पे, हो गया। और इसका सेकंड वाला नंबर निकाल लें। ये सुनो, यही तो ना है, बस ठीक है। तो अब हम स्प्लिट करके किसी वर्ड में सेव कर लेते, क्योंकि एक बार में सेव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। j इक्वल टू, ठीक है। फिर हम क्या लिखें? हमें सम करना है और एवरेज करना है, राइट? सम करना है और एवरेज चाहिए, राइट? ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं पहले सम इक्वल टू 0 एंड काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखो जे, ओके। अब जे की हमें सेकेंड वैल्यू निकालनी है, राइट? तो ये हो गई, बट इसका हमें निकालना पड़ेगा फ्लोट, क्योंकि किस फॉर्म में आएगा? नंबर फॉर्म में आएगा, नंबर फॉर्म में होगा, वो कैरेक्टर फॉर्म में होगा, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये फ्लोट हो गया। अब हम क्या लिखें? सम प्लस इक्वल टू फ्लोट एंड काउंट प्लस इक्वल टू 1। क्या कहते हो, सही है ना? देखो काउंट सम कितना आ गया आपका? ओ भाई, इतनी आगे थोड़ी ना आना था। ये आ गया 20, ओके। और काउंट कितना आ गया आपका? 27, 27 थे, ठीक है। अब हमें क्या करना? प्रिंट एवरेज कॉन्फिडेंस लेवल, राइट? कितना हो जाएगा सर? सम कितना है आपका? ये डिवाइडेड बाय काउंट, कितना आ गया? 7.7, 0.7, 75% कॉन्फिडेंस। अंडरस्टूड? तो बेटा लॉजिक बनाना सीखो। लॉजिक तभी बन पाएंगे जब तक आप छोटा छोटा, देखो मैंने एक बार में नहीं किया कुछ भी, मैंने एक एक टुकड़ा करके देखा गया कि मैं गलत कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं सही कहाँ पे कर रहा हूँ। देखो एक वक्त आएगा कि इतने बड़े कोड आप एक लाइन लिख दोगे, राइट? आप सोचोगे भी नहीं कि हाँ मतलब मुझे छोटे छोटे टुकड़े बनाना है। बट बड़े बड़े लोगों से एडवाइस यही होती है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग करीब 1-2 साल तक, आप छोटे छोटे कोड्स बनाओ, फिर उनको कंबाइन कर दो, फिर बड़ा बना लो। अंडरस्टूड? और अगर कॉम्प्लेक्स लिखो, अगर गलती हो गई है तो ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, गलती ढूंढ नहीं पाओ, गलती कहाँ। अंडरस्टूड? तो इसलिए प्लीज 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 बी अवेयर, ओके। जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, एक एक लाइन लिख के करो, उसका प्रिंट करते जाओ, उसका रिजल्ट देखते जाओ कि हमारे काम का हो रहा है या नहीं हो रहा। अंडरस्टूड? परफेक्ट, ओके। चलो तो और कोई क्वेश्चन बताओ, इसमें से और कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको? किसका? कौन सा फर्स्ट वाला बेटा? हाँ हाँ, रिजल्ट नहीं आया। रन हो रहा तो आउटपुट कैसे आ रहा? ओके, एक मिनट आता हूँ डेस्क पे।
और कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन गाइज कोई क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट और फ्रॉम असेसमेंट? टेस्ट के तो मैं आज नहीं बताऊंगा जब तक सबके कुछ लोगों ने अभी भेजे भी नहीं है। मैं रात को देखूंगा कितने आगे, उसके बाद ही डिस्कस करूंगा। जो सर ये असेसमेंट देखा, सर 11th वाला पूछना था। ये तो फंक्शन है, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखना, और क्या। देखो ऐसे ही मैंने बना रखा है, ऐसे ही। ठीक है। हर बार एक एक अपेंड करता जाएगा, और क्या इसमें? हाँ, राइट। तो सिर्फ ये पूछा गया था ना कि होगा क्या, तो आपको आंसर देना है बस। इस पे कुछ करना थोड़ी ना, आपको सिर्फ आंसर देना है कि होगा क्या। राइट। सिर्फ आपको ये बताना है आपको क्या समझ में आया इससे, इस फंक्शन से। अंडरस्टूड? ये वैल्यू कुछ नहीं रखनी है। आपने नहीं बोला कि वैल्यू रखो, आपने बोला कि सिर्फ फंक्शन को कॉल करो, फिर देखो क्या आता है। राइट। तो हर बार एक वैल्यू अपेंड होती जा रही आई में, और जो आई क्या है, एक ब्लैंक लिस्ट है आपकी, बस। और क्या। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताओ। ये देखो, मैंने ऐसे ये वाला क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, मैंने चिपका दिया था आप लोगों को। कितना आंसर आया था? 3 मैक्सिमम, राइट, यस। 2 हैं तो 3 आएगा, 4 होंगे तो 5 आएगा। डुप्लीकेट्स निकाल दिए थे आपने? कोई दिक्कत है इसमें? है? विद होगा यार, विद लिखने में गड़बड़ हो गई, विद यूजिंग होगा। अच्छा, विदाउट यूजिंग, सॉरी। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेट बनाओ, सेट को फिर से लिस्ट बना दो। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? हाँ मतलब मैं समझ गया, वो लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे विदाउट था, विदाउट यूजिंग सेट। ठीक है, तो आपको क्या चल लूप चलानी, अगर उसमें है तो रखो, नहीं है तो छोड़ दो बस, और क्या दिक्कत है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही चल गया है, राइट। अ प्रोग्राम लाइज बिटवीन दिस, और तो सारी सब क्लियर ही है, राइट। चलो।
चलो तो सर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने उस दिन फंक्शंस किए थे, राइट? एक लास्ट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वॉल्यूम वाला। तो मैंने लिखा, मैं बना रहा हूँ डेफ मेंसुरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या सॉलिड बोलते हैं, राइट? इसका नाम रखा हमने सॉलिड, ठीक है ना? क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट दें, उसी का वॉल्यूम निकाल के दे दे, है ना? इसको यार देखो हम जीयूआई बना सकते हैं, बट जीयूआई वगैरह सिलेबस में नहीं है, सो आई कांट डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। बट थोड़ा सा रफली आइडिया दे सकता हूं मैं आपको कि कैसे हाँ हाँ, पाइथन में सब बना लो यार, बस आपकी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए बनाने की। हाँ तो बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना है नाम, कौन सा नाम लोगे, राइट? तो आपने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट, और आप लिखा आपने एंटर अ नेम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना? और आपने ऐसे कर दिया, ठीक है ना? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड का नाम मिल जाएगा, राइट? इफ नेम डॉट लोअर, सबसे पहले ये काम किया करो। उसका रीजन क्या है, किसी ने नाम कैपिटल में लिख दिया, किसी ने स्मॉल में लिख दिया, किसी ने उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? हमें तो स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा, नहीं तो 5-6 बनाने पड़ेंगे कि CON ही लिखे, कोई कोई स्मॉल CON लिख दे, कोई कैपिटल CON लिख दे, कोई कैपिटल C बाकी स्मॉल n कर दे, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो हम सब कुछ भी डालो, हम उसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, लोअर, राइट? ताकि वेरिएशन हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस 3 कैरेक्टर इक्वल टू कोन। बात समझ में आ गई क्या, है ना? अब आपको सर किसी ने कोन की अंग्रेजी गलत लिख दी है तो क्या होगा, उसके लिए तो NLP आपको आना चाहिए, तभी बना पाओगे, राइट? वो कोन को समझ सके, वो होता है ना, डिड यू मीन बाय दिस, आता है ना, गूगल सर्च करते हो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, राइट? तो कहता है डिड यू मीन बाय दिस, तो वो बनाना चाहते हो बना सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए, NLP चाहिए, राइट? बट एनीवे, और उसके लिए क्या चाहिए, पीछे की डिक्शनरी, जो आपकी डिक्शनरी है, राइट, इंग्लिश की, वो पूरी डिक्शनरी इसमें फीड होनी चाहिए, तभी कर पाओगे। नहीं तो कैसे पता इसका मतलब क्या है, या फिर मशीन लर्निंग को इतना ट्रेन करो, वो अभी नहीं है हमारे पास। चलो एनीवे, तो कौन हो गया, राइट? हमने कह दिया फर्स्ट, इसका मतलब 0 1 2 3, अच्छा, तो 2 ही कैरेक्टर लिख देते हैं, राइट, अभी के लिए। तो हम क्या करें, कौन नहीं, क्या मांगा था हमने, क्यूब, क्यूबाइट मांगा था, राइट? क्यूब लिख देते हैं, परफेक्ट। तो क्यूब हो गया ये। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें क्यूब की क्या, हमें साइड, क्यूब की हमें साइड चाहिए होंगी, तो हमने लिखा इनपुट, हाँ मतलब साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक। बट देखो हमने बताया था कि इनपुट से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, टेक्स्ट होता है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइड कोई 1.2 में लिख सकता है या 12 लिख सकता है, वो आपकी चॉइस है, राइट? तो फ्लोट क्या है, दोनों कवर कर लेगा, ठीक है? इसका नाम रख दिया हमने कोई a इज इक्वल टू व्हाटसएवर, राइट? फिर हमें निकला है रिटर्न, रिटर्न तो नहीं अभी करते, b इज इक्वल टू, वॉल्यूम बात कर रहे थे, राइट? तो वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, इसमें होता है साइड क्यूब, ठीक है ना? यही होता है ना, ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम, ठीक है? एलिफ क्या रखूं बेटा, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, अभी इतना नहीं करता, रुको इसको छोड़ देते हैं। हाँ यार, तो मैं पूरा रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यूबॉइड, राइट? हाँ हाँ, मैं कह रहा था 2 कैरेक्टर मैच कर जाए तब भी काम चल जाए, अगर आगे गलत कर दिया, कम से कम जनरली लोगों को स्टार्टिंग 1-2 स्पेलिंग तो याद ही होती, बाकी याद नहीं होती, बट वो गलत कर देगा यहाँ पे रिजल्ट।
हाँ हाँ हाँ, फिर हम ऐसा कर सकते हैं, लेंथ तो चेक कर सकते हैं, इतना नहीं कराना। ठीक है, L इज इक्वल टू फ्लोट इंटर लेंथ ऑफ लेंथ GS लेंथ T लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है ना, LBH होता है, राइट, तीन चीजें होती हैं, B हो गया और H हो गया, यहाँ पे कर दिया grid। यहाँ पे हो गया आपका हाइट। ठीक, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H। ठीक है ना, एल्स मतलब और भी करना तो और भी कर सकते हो, राइट, प्रिंट रॉन्ग ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, एंटर फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम क्यू, और आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप दे सकते हो, बट रिटर्न। ठीक है ना, देखो फंक्शन बन गया। आप लिखा सॉलिड, ठीक, कॉल किया, एंटर नेम ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपने लिख दिया QUBE, देखो उठपटांग किसी लिख दिया, राइट, आपने एंटर किया, देखो ये क्या समझ रहा है, साइड ऑफ क्यू, राइट, साइड रख दिया आपने 4 और आपका रिजल्ट आ गया। दोबारा करके देख लो, ठीक है, L हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 1 2 0। ऐसे बोल रहा था दोस्तों, ठीक है, और जीओआई वगैरह सीख जाओगे, उसी को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दो, थोड़ा बढ़िया से बना दो, एक प्रोजेक्ट बना के 10th क्लास के बच्चों को भेज दो, बेच दो। क्या चीज, वो इसमें नहीं चलेगा सर, वो जीओआई बनानी पड़ेगी, इसमें नहीं होता। होता होगा तो भाई मुझे पता नहीं, बट मैंने जहां तक पढ़ा है वहां तक नहीं था। हमें जरूरत नहीं पड़ती आज जीओआई बनाने की, हमारे प्रोग्रामर होते हैं, हम तो डेटा साइंटिस्ट आदमी है, हम तो बैकएंड पूरा लिखते हैं, वो पेज तो वो बनाते रहते हैं बढ़िया देख देख कर, गूगल गूगल कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, किसी की अच्छी वेबसाइट देख ली उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया, यही होता है, प्रोग्रामिंग इज दिस। आर वी गुड ऑनलाइन क्लास? Yes, sir. Yes, sir. डन, चलो।
तो आप इसको ना बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हो, मल्टीपल चीजें बना सकते हो, और जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो। ओके, तो एक टर्म है जो रह गया पिछले जो हमने पढ़ा है उसमें, एक दो टर्म रह गए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक रहेगा लिस्ट कंप्रीहेंशन। ओके, सो व्हाट इज लिस्ट कंप्रीहेंशन? इंग्लिश कंप्रीहेंशन पढ़ा है आप लोगों ने? इंग्लिश कंप्रीहेंशन क्या होता है वो है? अभी डायरेक्टर का मैसेज आया, वो कह रहा है कि कितना ऑफर कर रहे हैं बाहर वाले। मैंने बता दिया, बताने में क्या दिक्कत है। बोले हम मैच कराते हैं बात, ठीक है, और आपको 12 महीने बाद, 1 साल बाद हम और प्रमोट कर देंगे, और वहां पे भी आराम से 30-35 देंगे, हम नहीं चाहिए अब। ऐसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है यार, मतलब होता है बट अब मैं किसी को प्रॉमिस कर चुका हूँ यार। अगर इतना मैं इंपॉर्टेंट था आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट, तो आज 3 साल पहले कभी सोचना चाहिए था, 3 साल में, कि हाँ लड़का बहुत मेहनती है, ऐसे चलो अच्छा कोई गिफ्ट दे दो। तो इसलिए एक चीज याद रखना, जब भी कंपनी में बढ़ो, 1 साल 1.5 साल में बात करो, मेरे पैसे बढ़ाओ ना बढ़ाओ, छुट्टी। चलो लिस्ट कंपेरिजन पहले समझते हैं, तो पहले समझते हैं हमारा, मान लो आपके पास एक लिस्ट है। ओके, 2 4 5 6 7 8 10 10 13 56 और 100, मान लो एक लिस्ट है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं इनमें से सिर्फ वो नंबर निकल जाए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉर आई इन एल एल, राइट, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन प्रिंट तो नहीं करना, हमें सेव करके रखना है। मान लो एल एल 1 इक्वल टू कर दिया, राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, अपेंड कर सकते हैं ना। ठीक, तो एल एल 1 कितना हो गया आपका, देखो आ गया 2 से डिवाइड होने वाले सारा नंबर, या मान लो 2 से डिवाइड होने वाले नई नंबर चाहिए हमें, ऐसे लिख दिया हमने। परफेक्ट है। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी लाइन ली? 4 लाइन ऑफ कोड ली, राइट। इसी को करने के लिए हम सिर्फ एक लाइन में अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट कंप्रीहेंशन बोलते हैं। तो समझो पहले उसका क्या होता है। पहले आपने एक बनाई लिस्ट, ठीक, फिर आपने लिखा x फॉर x इन, अभी बता दूंगा ये क्या मतलब है, एल एल, इफ x डिवाइडेड बाई नॉट, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0। क्या हुआ यार? अरे 2 नहीं लिखा मैंने, आई एम सॉरी। देखो वही एलिमेंट आया ना जो ऊपर है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो ये लिखा है ना x, ये वो वाला x है जो आपका i निकल के आ रहा था। पहले इसको छोड़ो, ये यहां से छोड़ दो, ये वाला, ये इसे भूल जाओ, पहले सिर्फ इसकी बात करते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहां से फॉर आई इन एल, ये वही है जो इसमें लूप में लिखा हुआ है ना। फॉर एक्स इन एल एल वन, ये वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ सेम है। आपने नीचे क्या लिखा था? इफ कंडीशन लिखी थी, ये इफ कंडीशन है आगे लिखी हुई, राइट, इसको फिल्टर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिल्टर बोलते हैं। अब बचा के क्या रखना है आपको? वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये तो करना ही करना है। अब आप इसमें देखो, आई नया कॉन्सेप्ट लेके नहीं आना, आप आई लिख लो यहाँ पे, मान लो अगर नहीं लिखना तो आई लिख लो, ठीक है, आई, और हर जगह कर दो आप आई कर दो। जैसे हम लिख रहे फॉर आई इन दिस, तो हमने ये लिख दिया,
इफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपने देखा वो कितना, ये 2 लाइनों का उन्होंने क्या कर दिया, एक लाइन में कर दिया। अब जो आई बचा उसको आप क्या कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो इसमें, बस वही आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आगे लिख दिया, तो अपने आप इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे आपकी रेंज है मान लो, राइट, हमने लिखा x फॉर x इन रेंज, आपने लिखा 100, तो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 99 तक वैल्यू है रेंज में। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करके देखूं तो क्या आ रहा है, 0 से लेकर 99 तक आएंगी वैल्यू। छोटा लिखते हैं ताकि देख भी सके हम चीजों को, ठीक है ना, परफेक्ट। फिर हमें क्या करना है, हमें चाहिए मान लो इनमें से ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं, या मतलब कोई भी जो भी रीजन चाहिए हो, आप आगे क्या लिख दो, जो ये लिखा है ना, ये कौन सा वाला कमांड है आपका, फॉर आई, मतलब सॉरी एक्स लिख लेते हैं, इन रेंज 10 प्रिंट एक्स, यही तो है ना वो लिखा हुआ, ये वाला सिर्फ यही लिखा हुआ है। बट क्योंकि हमने सेव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नाम रख दो, LL3 वगैरह ऐसे, और प्रिंट हम क्या कर देंगे यहाँ पे, LL3 डॉट अपेंड एक्स, ठीक। तो LL3 कितना हो गया आपका, वैल्यू आ गई। तो देखो जो ये लाइन कर रही है 3 मिलके, वही आपकी एक सिंगल लाइन कर रही है, अंडरस्टैंडिंग। अब आके जो भी आपको एक्शन लेना है, फिल्टर लगाने से, में आप इफ लगाते हैं, इफ वगैरह फिल्टर ही होते हैं ना इसमें, तो आप इसे फिल्टर लगा सकते हो, अंडरस्टूड। दैट्स अ लिस्ट कंप्रेशन। अब इसका कितना भी यूज कर लो, लिस्ट कंप्रेशन जनरली क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहा है, उसमें छोटा सा कोई काम करना है, राइट, और उसके लिए अलग लूप बनाओ, उसके लिए अलग फंक्शन बनाओ, तो लगा दो, अगर आसानी से बन सकता है। बस लिस्ट कंप्रेशन बहुत ज्यादा आर्गुमेंट आप नहीं लिख सकते, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, समझना और समझाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप इफ एंड एल्स मल्टीपल लगा सकते हो, अब इफ के साथ एल्स नहीं लगा सकते इसमें, अंडरस्टूड। एक फिल्टर लगा सकते हैं, अब सोचो एल्स लगा दिया, एलिफ लगा दिया, एल्स लगा दिया, तो नहीं हो पाएगा। तो अगर बेसिक छोटा काम करना है तो लिस्ट कंप्रेहेंशन बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीथिंग, अंडरस्टूड। दैट्स कॉल्ड लिस्ट कंप्रेहेंशन। कूल, समझ में आ गया, कर पाओगे, ठीक है ना। एक और रह गया हमारे पास, व्हाइल लूप। सो अब भी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो शायद देखता हूँ व्हाइल लूप करने के लिए। तो देखो अभी तक जो आपने पढ़ा था, लूप्स हमने पढ़े थे, राइट, फॉर लूप पढ़ा था। जो फॉर लूप क्या था, हमारा फाइनाइट लूप था, हमें पहले से पता था कितने लूप चलेंगे। कैसे पता, देखो इसमें वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, 0 से 10 तक, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकती है, 9, इससे ऊपर नहीं जा सकता, है ना। इससे पहले वाला देखो, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, L1 में कितनी वैल्यू थी, कुछ 2 4 6 8 10 11 11 वैल्यू थी। लूप हमारा कुछ भी कर लो, इससे ऊपर नहीं जा सकता, प्रोवाइडेड आप इसको मतलब खतरनाक परत बना दो, बट इन एडवांस हमें पता है कि मैक्सिमम इतना लूप जा सकता है। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो x इज इक्वल टू है हमारे पास 0, ठीक, ओके, या हाँ 10, ठीक है। अब मैं लिखता हूं वाइल, वाइल होता है इनफाइनाइट लूप, राइट, x लेस देन 200 मान लो। कंडीशन क्या है, लूप चलाओ, बिल्कुल सही, क्या लूप चलाओ वो नीचे देखेंगे, बट कंडीशन ये है कि लूप चलाओ, बट ठीक है, उसकी वैल्यू 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें करना क्या, x प्लस, अभी मैं छोटा लिख देता हूं, इक्वल टू 2, ठीक है ना। मैं कितना ऐड कर रहा हूं x में, हर बार 2 ऐड कर रहा हूं, तो प्रिंट लिख देता हूं ताकि हमें देखने को मिलता रहे। 2 तो बहुत छोटा नंबर है, बहुत लंबा खिंच जाएगा, x प्रिंट कर दिया, तो देखो चल रहा है। आपको पता था कितने लूप चलेंगे इसमें, एडवांस में कुछ पता था आपको कितने लूप चलेंगे, नहीं ना। हाँ, हमें ये पता था कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब जैसे किसी ने बोल दिया ऐसे धोखे में, मान लो, और या x जो है बड़ा हो जाए, यहां पर लिख दिया किसी ने 2, और ऐसे लूप चला दिया, ठीक है, कितने बार लूप चलेगा, किसी कोई आइडिया, इनफाइनाइट कैसे चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू
हर बार आप कितना ऐड कर रहे हो 20, और आप चेक कर रहे हो कि x वैल्यू जब तक 2 से बड़ी ना हो जाए तब तक चेक करते रहो। तो x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहेगी। x की पहली वैल्यू कितनी है 10, देखो ये चल रहा है ना, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतनी स्पीड से तो मैं ड्रैग भी नहीं कर सकता नीचे। ठीक है, स्टॉप कर देता हूं। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, LL4 डॉट, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं लूप कितनी तेज भागता है x। ओके, तो इस प्रिंट को तो हटा देता हूं अभी के लिए, ऐसे चला दिया। हमने स्टार्ट कर दिया, कितने एलिमेंट हो चुके हैं कुछ आइडिया? हम इसी बंद कर देता हूं, राइट। ओके, अब देखते हैं LL4 कितने एलिमेंट हमें नहीं पता, हम क्या लगा के देखें, लेंथ लगा के देख लेते हैं। इतनी बार लूप चल चुका है, हमने कितने सेकंड लगे, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं होंगे। अंडरस्टूड? तो जब तक आपकी ये जुपिटर नोटबुक खत्म ना हो जाएगी, या आपकी मेमोरी खत्म ना हो जाएगी, या आपकी बैटरी खत्म ना हो जाएगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और कहीं आपने सर्वर पे चला दिया तो सर्वर जब तक डाउन ना होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। यार बहुत ज्यादा होगा तो चांसेस होते हैं, फूकने का मतलब नहीं, हाँ हीट बहुत हो जाएगा। अब हीट से अगर मैनेज करने वाला नहीं है आपका सिस्टम तो इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो एक लड़की थी, वो उसने चला दिया था, उसने मजे मजे में, अरे सर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, तो उसका लैपटॉप की स्क्रीन ब्लू हो गई थी और सिस्टम हीट मार गया था भयानक तरह से। अब कुछ करने का तरीका था नहीं, वो तो एक उसकी बैटरी जो होती है वो थी निकालने वाली, तो उसने लैपटॉप से बैटरी निकाली उधर फेंक दिया। अगर वो ऐसा नहीं होता तो भाई वो कभी नहीं ठीक कर पाती मोबाइल को। कूल, समझ गया ना? अभी कहाँ का यूज होता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मुझे 50 लाख रुपए बनाने अपनी शादी के लिए, है ना, 50 लाख कुछ ना होगा बेटा जब तक अगले 4-5 साल बाद। ठीक है। मेरे सर हैं वो, उनसे मैंने पूछा शादी कितने में, बोली मेरी हुई 7-8 लाख रुपए में। ही वाज IIT, ही इज IIT राइट, 7-8 लाख में हो गई थी। कमाल कर रहे हो यार, 7-8 लाख तो आजकल गहने आ जाते हैं, लड़की एक डायमंड का वो हो जाता है 9 लाख का हार। बोले होगा आज की डेट में अगर आप शहर में हो तो शादी 1 करोड़ आराम से पहुंच जाता है, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं आती है। हाँ और क्या यार, 5-5 लाख के तो गहने वो आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, एक एक लहंगा और पता नहीं क्या होता शेरवानी। एनीवे, तो आपको पता करना है 50 लाख रुपए हमारे कब तक हो पाएंगे अगर मैं 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूं, है ना? एक तरीका है पता करना। तो अगर आप जैसे आप वहां जाते हो, क्या बोलते हैं, HDFC बैंक या किसी बैंक में पैसा डालो, कहते हैं हमें 50 लाख चाहिए, प्लान करते हैं ना जो आपके प्लानर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप जाते हो कि भैया 5,000 जमा कर सकते हैं और 50 लाख हमें चाहिए, कितने साल जमा करना पड़ेगा, तो तुरंत निकाल देता है। वो है कुछ नहीं, ये लूप लिखे हुए हैं, वो तो आप एक्सेल में बना सकते हो, बट आपको आता है कैसे बनता है, राइट। बट वाइल लूप चला दोगे, इतना है उसमें, हर बार कितना ऐड कर जाओ इंटरेस्ट, हर बार पैसे में क्या जो भी आए, मतलब 8% या 10% ऐड करते जाओ, वो निकाल देगा। अंडरस्टैंडिंग? बस ये चीज है और कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंड? तो लूप, वाइल लूप थोड़ा खतरनाक है, इसलिए थोड़ा अवॉइड कम करना, जब भी करो तो थोड़ा सोच समझ करना। ओके, चलिए, सी यू टुमारो। ओके, अभी भी जिसने ना भेजा प्लीज भेज देना, क्योंकि शाम को मैं चेक करके कल भेज दूंगा आप लोगों के, तभी मैं डिस्कस कर पाऊंगा कि मैं क्या, किसने क्या गड़बड़ी करी है। हाँ, अभी एक आध के रह गए ना, सबके नहीं आया। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर। सर अटेंडेंस। हाँ बेटा, अटेंडेंस कर रहा हूँ।